हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैंने आपको बोला था कि इसको आपने प्रैक्टिस करना है। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की इमेजेस फॉर्म होती है कनकेव मिरर की हेल्प से। तो आपको ये भी पता है कि इमेजेस कैसे बनेंगी, क्योंकि इमेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो किसके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट आप लेते हो उसको आप कहाँ रख रहे हो, इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप पोल के ऊपर रख रहे हो, कि पोल और फोकस के बीच में रख रहे हो, कि आप फोकस पर ऑब्जेक्ट ले रहे हो, कि कहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। और उसी की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इमेजेस को निकालना है तो आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो आपने ये डिफरेंट टाइप्स के हमने इमेजेस पहले ही क्या कर दी हैं, ड्रॉ कर दी हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आज का आपको ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपको इजी लगेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो रूल्स हैं वो आपने अच्छे से आपने स्टडी करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज है आपके पास टॉपिक मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कुछ क्या करना है, आपने कुछ रूल आपने स्टडी करने हैं कि वो है कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि अगर आप स्फेरिकल मिरर आप ले रहे हैं तो आपने कहाँ से आपको पता ही है कि जो डिस्टेंस आप मेजर करते हैं वो पोल से, ठीक है, पोल से आप मेजर करते हो कि जो फोकस है वो कितनी दूरी पर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका डिस्टेंस कितना दूर है पोल से। पोल से ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी जो डिस्टेंस है, जितनी भी डिस्टेंस है, आपने कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। जिस डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे। अगर जिस डायरेक्शन में लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस आप, जैसे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज आपकी कैसे बन रही है, ऊपर की साइड बन रही है तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड को आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो वो कैसी बनेगी, वो नेगेटिव बनेगी। तो ये सब कुछ पता आपको लग जाना चाहिए कि कैसे आपने। अभी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले मैंने यही स्टार्ट किया है कि कनकेव मिरर के ऊपर ही मैं ज़्यादा फोकस करूं, फिर उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर को लेंगे कि कन्वेक्स मिरर में कैसे आपने ये सारे रूल आपने स्टडी करने हैं, क्योंकि तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो कनकेव मिरर के लिए ही मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ डायग्राम कि कैसे आपने ड्रॉ करना है। ये अब आपको मालूम है कि कनकेव मिरर कैसे ड्रॉ करते हैं। This one is concave mirror और the midpoint of spherical mirror is its pole। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर आपको पता है कि दिस पॉइंट इज पोल, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर में क्या करना है कि जो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होती है, आपको पता है लाइट इस डायरेक्शन से फॉल करती है। दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट यहाँ पर आप देखेंगे, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था
कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कनकेव सरफेस, कि यहाँ से ही क्या होगा, वो लाइट फॉल कर रहा है कनकेव मिरर के ऊपर। तो इस टॉपिक में हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट है वो इस डायरेक्शन से मिरर के ऊपर क्या कर रही है, वो फॉल कर रही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कनकेव सरफेस। तो आपको ये भी मालूम है स्टूडेंट्स कि पोल और फोकस के बीच में, जो प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ। उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट्स हमें पता है कि दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस। और यहाँ पर अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि ये अगर इंसिडेंट लाइट ये कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही है तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल से ही आपने फोकस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपने बताना है कि वहाँ से जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है और आप डिस्टेंस देखो, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और पोल से फोकस का डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करने हैं। पोल से फोकस इस तरफ है, सामने है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये कनकेव मिरर के केस में आप इसको लेंगे -f, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो ऐसे आ जाएगा। वैसे ही अगर आपने ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस आप जब मेजर करोगे तो ये भी -r आएगा, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन आपको पता है, ये डायरेक्शन क्या है, लाइट की डायरेक्शन है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो। तो ये सारे डिस्टेंस किस में आएंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में आपने बता देना है दिस वन नेगेटिव। और अगर इसी डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है, अगर इसी डायरेक्शन में आपने मेजर करने होंगे तो वो पॉजिटिव आएंगे। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर इमेज प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगी तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे की तरफ इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी, वो नेगेटिव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी इमेज तो वो पॉजिटिव, अगर नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ तो वो नेगेटिव। तो ये रूल आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप मिरर फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हो। और आपने ये भी बताना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा आप कहाँ प्लेस करोगे, लेफ़्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड आपने रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ प्लेस करेंगे, लेफ़्ट साइड ऑफ मिरर। जहाँ आपका लेफ़्ट हैंड है उसी साइड आपने ऑब्जेक्ट को रखना है। और इसमें जो मिरर जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले आप यही लिखेंगे, द रिलेशन अमंग U, V and F of the mirror is known as mirror formula। स्टूडेंट्स ये जो आपने क्या करना है, U हमने किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट को आप U से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखा होगा आपने, लेफ़्ट साइड ऑफ मिरर। ये आपका यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, लेफ़्ट साइड आपने यहाँ इसी डायग्राम में देखो, यहाँ लेफ़्ट साइड आपने ऑब्जेक्ट को रखना है।
तो जो पोल से आपने ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आपने मेजर करना है वो भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, कनकेव मिरर का केस हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। दिस वन इज कनकेव मिरर, कन्वेक्स नहीं बता रही हूँ मैं, अभी मैं कनकेव मिरर के बारे में ही आपको बता रही हूँ। अगर कन्वेक्स भी आप साथ में करोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले कनकेव मिरर को ही आप अच्छे से स्टडी करो। कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। तो जो डिस्टेंस होगा पोल से लेकर, क्योंकि आपने डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, और ऑब्जेक्ट को आप यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। तो लेफ्ट साइड होगा, लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आएगा वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया है। और जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है। वो तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, वो तो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है तभी इमेज बनेगी। अगर आपने रूल्स आपने स्टडी कर लिए हैं तो अब आपको इमेज के बारे में आपको पता है कि कैसी इमेज बनेगी। कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने पोल और फोकस के बीच में रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा है, तो आपको रूल के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसी इमेजेस फॉर्म होगी कनकेव मिरर के केस में। तो जो इमेज बनेगी उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, डाउनवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो अब हमें पता ही है कि अगर वर्चुअल बनेगी तो वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और वो साथ में आपको पता ही है कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो हमें पता लग जाएगा। तो मैंने बता दिया, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगी पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी इमेज तो उसको नेगेटिव लेंगे। और एफ क्या है, एफ इज योर फोकल लेंथ। आपको पता ही है एफ फोकल लेंथ होता है, क्योंकि आपने पीछे आपने किया है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल इज दिस वन, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए कि रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ, दिस इज योर मिरर फार्मूला एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ये रूल आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला आप बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ये बता रहे हैं कि आपने मिरर फार्मूला आपने निकालना है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, लेकिन रियल इमेज बननी चाहिए, रियल इमेज। तो पीछे आपने रूल किए हैं, तो बताओ रियल इमेज कब बनेगी। यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपने इतने सारे रूल आपने स्टडी किए हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेजेस हैं तो वो हमें पता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लेना है कि उस केस में क्या होगा, इमेज कैसी बननी चाहिए, हमारे पास रियल इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि देखो ये ऑब्जेक्ट आपने लिया है इस केस में, तो यहाँ पर रियल इमेज यहाँ पर बन रही है, रियल इमेज। रियल आपको पता है ना, रियल को हम हमेशा सॉलिड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्चुअल जो इमेज होगी उसे हमेशा हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल होगी और दिस वन इज वर्चुअल। जो इमेजेस कनकेव मिरर के सामने बनेंगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी,
ठीक है, क्योंकि वो सामने बन रही है, मिरर के बिल्कुल सामने, जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रही है। तो यहाँ पर आपने ये किया है। तो ये रियल इमेज कब बनेगी स्टूडेंट्स? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है। concave mirror, this is प्रिंसिपल एक्सिस। अब स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट होगा ये क्या है? फोकस है, और ये जो पॉइंट है नेक्स्ट, दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखना है, लेकिन बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, तो यहाँ पर रखेंगे आप ऑब्जेक्ट को, दिस वन, ये ए और ए बी, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये भी मालूम है कि ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, जब लाइट यहाँ से किसके पैरेलल में है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब लाइट कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, और ये मिरर है, मिरर यहाँ पर मैं एल पॉइंट दे रही हूँ नाम, यहाँ पर एल पॉइंट के ऊपर जब यहाँ पर लाइट फॉल करेगी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में लाइट फॉल करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर द लाइट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स? दिस वन, प्रिंसिपल फोकस से। और आपको ये भी मालूम है कि जो सेकंड रे ऑफ जो लाइट होगी वो अनदर रे, वो कहाँ से पास होगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, दिस वन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। normally and incident normally on the concave mirror, incident normally on the concave mirror। नॉर्मली जब भी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होगी कनकेव मिरर के ऊपर, और कहाँ से पास हो रही है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के से पास हो रही है, तो वो सेम इसी पाथ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आपको मालूम है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट फॉल करती है मिरर के ऊपर, तो सेम इसी पाथ से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी? जहाँ पर टू जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट्स हैं वो आपस में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी, दिस वन, ये पॉइंट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, और दोनों इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी ये है आपके पास। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। दिस वन इज ए डैश, दिस इज बी डैश, क्योंकि रियल इमेज बन रही है और साथ में इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी रियल और इन्वर्टेड। सॉलिड लाइन में हम बना रहे हैं, तो कैसी बन रही है स्टूडेंट्स? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको पता ही है कि दिस वन इज पोल, और पोल और फोकस के बीच में जो प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा
उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या होगा आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से दिस वन, अब ये आपको मालूम है, दिस इज़ योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देख लिया, ये हमारे पास डायग्राम बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से L पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही। डॉटेड लाइन में हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ LN परपेंडिकुलर on the प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नाउ एक आपके पास ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है NLF एंड A dash B dash F आर सिमिलर। कैसी ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट देखो आप। तो प्रिंसिपल फोकस के पास देखो एक ट्रायंगल आपके पास बन रही है NLF, ठीक है। और दूसरी जो ट्रायंगल है प्रिंसिपल फोकस के पास ही कौन सी बन रही है, A डैश B डैश और F, ठीक है। दोनों कैसी ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल होती हैं, फिगर विद सेम शेप बट साइज डिफरेंट। साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप क्या है, जिनकी सेम है, साइज कैसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और तीनों साइड की जो रेशो होती है वो भी क्या होती है, बराबर होगी, ठीक है। जो रेशो आप निकालते हो तो वो भी कैसी निकलती है, बराबर निकलती है। और एंगल भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसी जो ट्रायंगल्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ट्रायंगल बन रही है। फर्स्ट ट्रायंगल मैंने बता दिया NLF और सेकेंड ट्रायंगल A डैश B डैश F। तो ये आपके पास बन रही है। तो जैसे एक साइड तो आपके पास ये है, ये बन रही है। जैसे इसको मैं, ये N है, ये L है और ये F है। और दूसरी जो ट्रायंगल है वो ये है। ऐसे बन रही है, सिमिलर ट्रायंगल हैं। यहाँ पर A डैश B डैश और F, ये है आपके पास स्टूडेंट्स ट्रायंगल। तो आपने देखना है, पहले ये वाली साइड देखेंगे, इमेज वाली साइड लेंगे आप हमेशा। सबसे पहले इमेज, मैग्नीफिकेशन जब भी हम निकालते हैं तो वो इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब भी हमने किसी मिरर की मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है, इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखेंगे जो इमेज आपके पास बन रही है, इमेज वाली साइड क्या है, A डैश B डैश, क्योंकि हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमेज क्या लेंगे, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, दूसरी ट्रायंगल जो है NL इज इक्वल टू, रेशो बराबर होंगी। रेशो को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड A डैश F लेंगे और यहाँ पर NF। तो ये इक्वेशन 1। आगे लिखेंगे, सिंस एपर्चर of the concave mirror is small,
सो पॉइंट N lies very close to P, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप बता रहे हैं ये n जो पॉइंट यहाँ पर हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये क्या है, ये इतना क्लोज है पोल के कि हम क्या करेंगे n पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और पोल ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो हमने कहाँ से मेजर करनी है, पोल से ही हम मेजर करेंगे। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो हम क्या करेंगे, हम n को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और इसको हमने p से ही क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो NF को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, NF PF लिख देंगे, PF के बराबर लिख देंगे। और साथ में NL, ये NL ये किसके बराबर है, इसका डिस्टेंस AB के बराबर, ऑब्जेक्ट AB के बराबर है। देखेंगे NL और ऑब्जेक्ट AB, तो इसको भी हम AB से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फिर देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम A डैश B डैश डिवाइडेड बाय NL की जगह हम PF पुट करेंगे और A डैश F डिवाइडेड बाय NF की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, PF। NL सॉरी यहाँ पर AB लिखो, AB तो ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, A डैश F डिवाइडेड बाय PF। तो फिर उसके बाद हमने ये तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो ट्रायंगल बन रही हैं वो आपने देख लिया। उसके बाद हमने जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टू सिमिलर ट्रायंगल बन रही हैं। एक देखो ट्रायंगल ABC, आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है ABC, ऐसे करके है दिस वन ABC। और दूसरी जो ट्रायंगल बन रही है आपके पास स्टूडेंट्स वो क्या है, A डैश B, ये A डैश B डैश और C। तो सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल विद सेम शेप बट साइज डिफरेंट, छोटा बड़ा साइज हो सकता है लेकिन जो इनका जो फिगर है वो क्या है, सेम शेप वाली होती है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आपने लिख देना है। फिर उसके बाद आपने ट्रायंगल ABC and A dash B dash C are similar, तो therefore लिख देंगे आप। यहाँ पर अगेन जो इमेजेस वाली साइड है उसको पहले ऊपर ले लेंगे, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB, जो ऑब्जेक्ट वाली जो साइड है A डैश B डैश और AB लेंगे, सेम साइड ले लेंगे आप, रेशो डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को। फिर उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है जहाँ से इमेज फॉर्म हो रही है A डैश C और AC, ये इक्वेशन 3। तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड और थर्ड को देखो आप, जो दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो बराबर है, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB। तो दोनों की जब लेफ्ट साइड बराबर है तो आपको पता है कि राइट साइड भी फिर क्या होगी, बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 फ्रॉम 2 and 3 तो आपके पास आ जाएगा ये A डैश F डिवाइडेड बाय PF इज इक्वल टू A डैश C डिवाइडेड बाय AC। यही आपके पास बनी है यहाँ पर A डैश F डिवाइडेड बाय PF और A डैश C डिवाइडेड बाय AC। तो अब आपके पास जब ये बन गई है स्टूडेंट्स इक्वेशन, तो अब आपने क्या करना है,
अब हमने क्या करना है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो रूल को आपने अप्लाई करना है। सिंस ऑल द डिस्टेंस are measured from the pole of the mirror। मिरर से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हर एक डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है। जब हमने पोल से मेजर करना है डिस्टेंस को, तो सबसे पहले आपको पता है ए डैश एफ। तो ए डैश एफ कहाँ बन रहा है हमारे पास, तो देख रहे हैं ये ए डैश एफ है और ये पोल है। तो मैं इसको रफली यहाँ पर बना रही हूँ ताकि आपको, हमारे पास ये पोल है और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये फोकस है और यहाँ पर ये ए डैश है, ए डैश है। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। क्योंकि हमने ए डैश एफ निकालना है, तो ए डैश एफ को निकालने के लिए हमें पोल से क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। तो ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, यही लिख सकते हैं ना। ए डैश एफ अगर आपने निकालना है, दिस वन ए डैश एफ निकालना है, तो पी ए डैश माइनस पी एफ। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या निकालना है, ए डैश सी, ए डैश सी। अब अगेन आपने, ये आपके पास पोल है और उसके बाद यहाँ पर ए डैश यहाँ पर आ जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आ रहा है। तो अगेन ए डैश सी है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो आपको पता है पी सी माइनस पी ए डैश, ये भी आपको पता लग गया है। अब आप ए सी भी निकाल सकते हैं, ए सी, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आपके पास ए पॉइंट है। आपने ऐसे इसको ऐसे रफली आपने लिखना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये आपने ए सी निकालना है। अब आप इसको भी निकाल सकते हैं। ए सी कैसे निकालेंगे, पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, पुट इन 4। फिफ्थ इक्वेशन को आपने ए डैश एफ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अब पी ए डैश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी की जगह पी सी माइनस पी ए डैश डिवाइडेड बाय ए सी की जगह पी ए माइनस पी सी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अगेन अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स पोल और ए डैश, मैंने बताया है आपको कि जो ए डैश बी डैश है वो तो इमेज है हमारे पास, क्या है, इमेज है। तो जहाँ पर भी आपने ये आपके पास क्या बनी है स्टूडेंट्स, इमेज, दिस वन इज इमेज। तो पोल से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस है, लाइट आपकी इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है और इमेज को मैंने आपको बताया है कि वी से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। और ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और आप पोल से लेकर जो इमेज है वो इस साइड बन रही है, इस साइड, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस वी। और साथ में उसके बाद पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस ये माइनस एफ आ जाएगा, क्योंकि पोल ये है और प्रिंसिपल फोकस ये है, तो माइनस में आ जाएगा। लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर।
तो इस डायरेक्शन में लाइट फॉल कर रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये -f आएगा। और उसके बाद पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, r है, माइनस आएगा क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में, तो -r। और स्टूडेंट्स आपको पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, r डिवाइडेड बाय 2, तो r की जगह हम 2f लिखेंगे, -2f लिख दें। और साथ में पोल से लेकर a का डिस्टेंस, तो पोल से लेकर ये पोल है और ये a है, a क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो ये लाइट ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करना है, तो -u, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो u से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज को v से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोकल लेंथ आपको पता है स्मॉल f से। यहाँ पर आपने पुट कर देना है अब वैल्यू, pa डैश की जगह आपके पास -v आ जाएगा, फोकल लेंथ ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पोल और फोकल लेंथ के बीच में डिस्टेंस -f आ जाएगा, इज इक्वल टू पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसको आपने -2f, और पोल से लेकर इमेज का डिस्टेंस, इमेज a डैश में जो भी चीज़ बनेगी वो क्या है, इमेज है, तो ये डैश आपने इमेज के लिए लिया है, तो +v, और pa ये क्या है, पोल है, a क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं u से आएगा क्योंकि माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ pc 2f, तो ये आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए इसको, uv माइनस माइनस प्लस f -2vf और -uf प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद +2f² इज इक्वल टू, अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2f² -vf आपके पास आ जाएगा ये 2f² -vf। अब जो आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं टर्म्स, ये आपके पास कैंसिल हो जा रहा है, और आपके पास ये बच गया आपके पास uv और -2vf -uf इज इक्वल टू -vf। uv -2vf -uf प्लस vf, तो यहाँ पर uv माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है, तो -vf आपके पास आ जाएगा, और ये -uf इज इक्वल टू 0। उसके बाद uv -uf और इमेज वाली साइड इस तरफ ले जाओ, vf, u वाली साइड वन साइड और v वाली साइड वन साइड। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय uvf कॉमा v गेट, क्योंकि u क्या है, ऑब्जेक्ट है, v इमेजेस है, और f क्या है, फोकल लेंथ। जब डिवाइड करेंगे आप uvf माइनस uf डिवाइडेड बाय uvf इज इक्वल टू vf डिवाइडेड बाय uvf, तो आपके पास ये आ रहा है 1/f इज इक्वल, सॉरी 1/f माइनस u और f कैंसल,
यहाँ पर v और f 1/u 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u ऐसे आ रहा है। तो इसको हम 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। मिरर फार्मूला कनकेव के लिए पूछ सकते हैं, कन्वेक्स के लिए भी पूछ सकते हैं। ये तो था जब रियल इमेज हमारे पास फॉर्म हुई। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए बी, जब हमने ए बी लिया है तो वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, पोल है। तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको हमने यू से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन जो लाइट है वो इस डायरेक्शन में फॉल हो रही है, इस डायरेक्शन से कनकेव मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। तो डिस्टेंस तो आपने पोल से मेजर करना है, तो माइनस यू आएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और जो इमेज बनी हमारे पास वो कैसे बनी, वो यूं करके बनी, ए डैश बी डैश इमेज रियल बनी, लेकिन इन्वर्टेड, नीचे की डायरेक्शन में आपने क्या लिया है, इमेज लिया है। तो पोल से जब भी आप इमेज का डिस्टेंस आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, इमेज v से रिप्रेजेंट करेंगे। u आपको मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट के लिए, v आपको मैंने बता दिया इमेज के लिए, और f क्या है, फोकल लेंथ। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोल से लेकर a क्या है, ऑब्जेक्ट है, पोल से लेकर a डैश क्या है, इमेज बन रहा है। तो आपने डायग्राम आपने पहले अच्छे से समझना है। डायग्राम समझने के बाद आपको जो भी डिस्टेंस है वो हमने पोल से मेजर करनी है, वैल्यू आपने बिल्कुल सही ढंग से पुट करनी है। तो जब आप वैल्यू आप अच्छे से पुट कर लेंगे तो आपको मिरर फार्मूला सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपने इसको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। तो आपको ये एक ही टॉपिक में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपने रिटन प्रैक्टिस भी करना है। ओके, थैंक यू।